जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसी इंटरव्यू में कई सारे ऐसे सवाल किया जाता है जिसका आंसर जानते हुए भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि सालों से डेली बेसिस पे हम वही काम करते हैं फिर भी जवाब नहीं दे पाते हैं और वो जॉब हमारे हाथ से निकल जाता है, जबकि उस जॉब के लिए हम परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। हम अपने आप को सही तरीके से प्रिपेयर ही नहीं करते हैं उस जॉब के लिए जिसके लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। एक कहावत है, जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। इसीलिए अपने आप को सही तरीके से प्रिपेयर करना उस कंपनी के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं बहुत जरूरी हो जाता है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल में से एक सवाल यह भी है कि व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द कंपनी। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द टेबल, या फिर व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर अस, या फिर व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। इन सारे सवाल का मतलब एक ही होता है कि अगर हम आपको हायर करते हैं तो आप अपने साथ हमारे कंपनी में क्या लेके आएंगे। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि रिक्रूटर ऐसे अटपटा सवाल करता क्यों है? सुनिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो लिमिटेड सीट में आती है, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 5 पोस्ट या मैक्सिमम 10 पोस्ट, और उस पोस्ट के लिए ढेर सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं और सारे कैंडिडेट एक से बढ़कर एक होता है। ऐसे में रिक्रूटर के लिए मुश्किल हो जाता है चूज करना कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है कंपनी के लिए। इसीलिए ऐसे अटपटा सवाल करता है ताकि ठोक बजा के बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को वो हायर करे, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है रिक्रूटर को इंप्रेस करने का, अपनी काबिलियत बताने का कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट। लेकिन इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में जानें जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, उनके सोशल मीडिया पेज पे जाइए और उस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालें। जैसे कि वो कंपनी क्या करती है, कितने साल से मार्केट में है, कंपनी का विजन और मिशन क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का जो कस्टमर है उसका फीडबैक क्या है। ऐसे तमाम चीजों की जानकारी जितनी ज्यादा हो सके आप निकाल लें। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ें और उस पोस्ट के लिए जो जो सवाल किया जा सकता है उस सारे सवाल का जवाब आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे रखें। आपका आंसर शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। कोई भी आंसर 1 मिनट से ज्यादा ना दें, और घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लें उन सारे सवाल का जवाब ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए और आप इंटरव्यू के लिए बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपसे सवाल किया गया व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द कंपनी, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, ऑलवेज रिमेंबर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट। हमेशा आप जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे ही आंसर देंगे कोई भी सवाल हो। अब मान लीजिए कि यहां पे आपसे पूछा गया व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द कंपनी, तो आपका जवाब क्या होगा? यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सैंपल आंसर दे देता हूं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके यूज कर लीजिएगा। आंसर कुछ ऐसा दे सकते हैं, एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर आई कैन ब्रिंग 5 years of restaurant management experience and several skills like strong leadership and team management skills, problem solving skills, exceptional customer service and retention skills, inventory management, P&L management, food safety and compliance, SOPs implementation, increasing sale and decreasing cost by implementing best practices on daily basis, which helps to run your restaurant smoothly and profitably.
आप कुछ ऐसा आंसर दे सकते हैं, बट एक्चुअल आंसर बेस्ड ऑन सिचुएशन होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो होगा उसी के हिसाब से आप आंसर दें। आप यहां से रेफरेंस ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। टिल देन कीप लर्निंग।